गुड मॉर्निंग। राव स्टडी सेंटर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं सुधांशु सर मैथ्स फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम ये क्लास आप लोगों के लिए चला रहा हूँ। और इस क्लास में पिछली क्लास में आप लोगों ने फ्रैक्शन के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग क्लास में चर्चा करने जा रहे हैं फैक्टर्स गुणनखंड के बारे में। तो आइए देखते हैं गुणनखंड क्या होते हैं और इनके क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, क्योंकि अगला टॉपिक जो आएगा वो एलसीएम एंड एचसीएफ, लसा और मसा आएगा। तो लसा और मसा ये एलसीएम एचसीएफ में इनकी जरूरत पड़ती है गुणनखंड की। और प्लस गुणनखंड जो है इससे अलग से जो क्वेश्चन आते हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, मैंने कुछ पार्ट्स लिखे हैं। जैसे अभाज्य गुणनखंडों की संख्या पूछी जाती है या उनका सम पूछा जाता है। सम गुणनखंडों की संख्या एवं योग, कोई संख्या दे देगा और संख्या के गुणनखंडों की संख्या एवं उसका योग पूछ सकता है, या उस संख्या के कितने सम गुणनखंड होंगे। जैसे एग्जांपल लेते हैं, 8 दिया है, सपोज दैट 8 दिया है। अब इस 8 के फैक्टर्स कौन कौन से होंगे, गुणनखंड क्या होंगे। तो देखिए इसको कहते हैं फैक्टराइज करना। जैसे 8 को हम डिवाइड करेंगे, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2। तो 8 के फैक्टर करना यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 2 करना हो गया। लेकिन अगर 8 के गुणनखंडों की बात की जाएगी तो 8 के गुणनखंड यानी कि 8 किन से कटता है, किन संख्याओं से विभाजित होता है, वे उसके गुणनखंड कहलाएंगे। तो 8 किन किन संख्याओं से कटता है, तो 8 जो है आपके किन संख्याओं से कटता है, तो ये 8 जो है वो 1 से डिविजिबल है, 1 से कटेगा। फिर ये 8 जो है 2 से भी कटेगा। 8 जो है वो 4 से भी कटता है और 8 से कटता है। तो 8 के गुणनखंडों की संख्या, ये एक छोटी संख्या है, इसके गुणनखंड 1 2 3 4 हुए। 8 के गुणनखंडों की संख्या कितनी हुई, 8 हुई। अब इसके अगर योग की बात करेंगे कि योग कितना हो रहा है, तो इसका योग जो हो रहा है ये 8 4 12 2 14 1 15। तो इसके गुणनखंड की संख्या जो है, गुणनखंड की संख्या यह हो गई 4, गुणनखंडों की संख्या 4 और गुणनखंडों का योग, गुणनखंडों का योग कितना हो जाएगा, तो सबको जोड़े 8 4 12 2 14 1 15। तो ये छोटी संख्या थी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप ये लिख के कर सकते हो। लेकिन बच्चों समस्या कहाँ आती है, जब ये संख्या बड़ी दे दी जाए। जैसे आपको दे दिया गया 760 760 और 760 के गुणनखंडों की संख्या को ज्ञात करने के लिए कहा जाए, तो आपके लिए समस्या होगी कि भाई उसके कितने फैक्टर्स होंगे। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं 120, उसके गुणनखंडों की संख्या निकालने की बात की जाए तो 120 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकालनी है। सपोज दैट 120 120 जिन जिन संख्याओं से कटता है उनकी संख्या बतानी है। अगर आप देखेंगे 120 किससे कटता है, तो 120 जो है वो 1 से भी कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कट जाएगा, 4 से भी कटेगा, 5 से कटेगा, 6 से भी कटेगा, 8 से कटेगा, 10 से कटेगा, 12 से भी डिवाइड हो जाएगा। 12 के बाद फिर आपको 20 से, फिर आपको 24 से, फिर आपको जो है 30 से, फिर 40, फिर 60, फिर 120। तो ये जो है 120 जिन संख्याओं से कट रहा है वह उसके क्या कहलाएंगे, गुणनखंड कहलाएंगे, फैक्टर्स कहलाएंगे। अब ये सोचिए कि बार बार अगर संख्या दिया हुआ इस तरह से लिखा जाए, जैसे जैसे संख्या बड़ी होगी तो गुणनखंडों की संख्या को लिखना ये डिफिकल्ट काम हो जाएगा। और आपसे ज्ञान पूछेगा कि 120 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताए, या सम गुणनखंड या विषम गुणनखंड कुछ भी दे सकता है। तो इसका जो सेकंड मेथड है जो आपको यूज करना है एग्जाम में, आइए उसको देखते हैं हम लोग क्या करते हैं। तो हम लोग उसके लिए, ये आपने संख्या कितना लिखा, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 यहाँ संख्या आई है। एक बार चेक कर लिया जाए, 1 2 3 4 5 6 8 हो गया, 10 हो गया, 12 हो गया, 15 छूट रहा है। 15 यहाँ पे 15 भी होगा, 15। तो इसके अभाज्य गुणनखंडों की संख्या 16 आ रही है। तो ये हमने 16 लिखे हैं, लेकिन इसको बिना लिखे भी किया जा सकता है। उसके लिए क्या करना होता है, 120 है, 120 है,
तो आप 120 को फैक्टराइज करते हो। 120 को फैक्टराइज करने के लिए मैंने बताया 2 से पहले डिवाइड कीजिए, 60 हो गया, फिर 2 से कर दिया 30, अगेन 2 से 15, फिर 3 से गया 5 और फिर 5 से 5 बन जाए 5। तो इसके जो है फैक्टर्स 120 के आप लिखते हो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। ये आपने लिखा 120 के फैक्टराइज करके फैक्टर्स गुणनखंड लिख लिए। लेकिन आपको क्वेश्चन क्या है, गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करनी है। तो आप इसको क्या करोगे, 2 को 3 बार है तो 2 पावर 3, 2 पे पावर 3, 2 के घाते 3 लिखा, फिर 3 है तो इंटू 3 किया और 5 है तो इंटू 5 किया। जब एक एक है तो पावर 1 लगा दिया, 2 पावर 3, 3 पावर 1, 5 पावर 1, 2 घाते 3, 3 घाते 1, 5 घाते 1, इस तरह से लिख लिया आपने। अब गुणनखंडों की संख्या बराबर, अब क्या करना है आपको, गुणनखंडों की संख्या बराबर आप क्या करेंगे, जो आपने पावर्स लिखे हैं, जो घात आपने लिखे हैं, उन घात में एक ऐड करके तब मल्टीप्लाई करना है। यानी कि 3 है तो 3 प्लस 1 4 हो गया, 4 मल्टीप्लाई 1 है तो 1 प्लस 1 2 हो गया तो इंटू 2, और 5 पावर 1 है तो इंटू 2, तो कितने आ गए, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 आ गए गुणनखंडों की संख्या। ये देखिए आपने क्या किया कि यहाँ पे मैंने लिख के आपको दिखाया और यहाँ पे बिना ही लिखे आपने बस 120 को फैक्टराइज किया। जो फैक्टर्स बने उनको पावर के फॉर्म में आपने लिखा और जो पावर्स बने, जो घात बने, उनमें एक ऐड करके आपको मल्टीप्लाई कर देना है तो गुणनखंडों की संख्या ये निकल जाएगा। ये पहला पॉइंट था, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। अगर इनके योग की बात किया जाए कि इनका योग कैसे निकालेंगे, इन सभी संख्याओं को सम करके कैसे जोड़ेंगे, तो अब सोचिए कि इनको अलग अलग जोड़ना है, इन सभी संख्याओं को लिखकर जोड़ना, ये कितना टाइम लगेगा, आपका पूरा समय लगेगा। तो हम लोग जो है इसकी मदद से भी इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। यहाँ पे जोड़ के आपको निकाला जा सकता है, लेकिन ये टाइम टेकिंग है और एग्जाम में टाइम बार बार मैं बोलते आया हूँ कि एग्जाम आपका है कि आपको धूम भी मचाना है और एक्सीडेंट भी नहीं होना है। मतलब स्पीड एंड एक्यूरेसी ये मायने रखती है। तो स्पीड एंड एक्यूरेसी के लिए आपको इसको कम समय में कैसे करेंगे, 120 के गुणनखंडों की संख्या का योग कैसे निकालेंगे। तो आइए इसके योग की चर्चा कर लेते हैं, इसको योग को देखते हैं कैसे निकाला जाए। तो हम लोग इसको पहले हटा देते हैं, इसकी कोई जरूरत नहीं है क्योंकि इसको हमको एग्जाम में नहीं करना है। हमें क्या करना है, 120 के फैक्टर्स लिख लेने, यानी कि ये लिख लेना है आपको। अब ये आपने लिखा है 2 पावर 3 इंटू 3 पावर 1 इंटू 5 पावर 1। अब हम चाहते हैं कि जो 16 गुणनखंड है उनका योग निकाल ले। तो गुणनखंडों का योग सम बराबर क्या करेंगे आप, यहाँ पे 2 पावर 3 है, ध्यान दीजिएगा 2 पावर 3 है तो आप लिखेंगे 2 पावर 0 प्लस 2 पावर 1 प्लस 2 पावर 2 प्लस 2 पावर 3, ये ब्रैकेट बंद कर दीजिएगा। फिर यहाँ क्या है, मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई 3 पावर 1 है तो आप लिखेंगे 3 पावर 0 प्लस 3 पावर 1। फिर मल्टीप्लाई 5 पावर 1 है तो आप लिखेंगे 5 पावर 0 प्लस 5 पावर 1। ऐसे लिख लिया आपने। अब इनको सॉल्व कर दिया जाए। किसी भी संख्या पे पावर अगर 0 हो, किसी भी नंबर पे पावर 0 हो तो उसका मान 1 होता है। तो यहाँ पे आपने क्या किया, 1 प्लस 2 पावर 1 2 हो गया, 2 पावर 2 4 हो गया और 2 पावर 3 8 हो गया। और इधर देखिए 3 पावर 0 1 हो गया प्लस 3 हो गया। यहाँ भी 5 पावर 0 है तो 1 हो गया प्लस 5 हो गया। अब जोड़ दिया जाए 8 4 12, 12 2 14 1 15, मल्टीप्लाई 4 और मल्टीप्लाई 6 तो 15 चौके 60 और 60 छके 360। तो अभाज्य गुणनखंडों का योग कितना आ गया, 360। संख्या कितनी आई, 16। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा है एग्जाम में कि 120 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी तो 16 हो जाएगा और उनके गुणनखंडों का योग कितना होगा तो योग 360 आएगा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब एक क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं हम लोग। चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
अब एक संख्या देते हैं हम आपको, 760 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकालनी है आपको, सम गुणनखंड की संख्या भी निकालनी होगी, विषम गुणनखंड की संख्या निकालनी होगी। अब तीनों पॉइंट, ये जो 3 पॉइंट बोर्ड पे लिखे हुए हैं, इन सबको हम अब डिस्कस करेंगे। एक का कोई एक संख्या ले लेते हैं और उसके गुणनखंडों की संख्या एवं योग निकाला जाए। तो संख्या मान लीजिए कोई भी आप ले लीजिए, 760 जैसे ले लिया जाए। तो 760 आप एक बार फैक्टराइज करके लिख लिया जाए। 2 से करेंगे, 2 3 6, 2 8 16 और 0 का 0 हो गया। फिर 2 से 19 दूनी 38 होता है, 190 हो गया। फिर 2 से जाएगा तो 2 9 जा 18 और 2 5 जा 15। फिर आपका जो है 5 से गया 19 5 95। तो फैक्टर्स जो बने इसके 760 के मेन फैक्टर से है, ये हो गया 2 पे पावर 1 2 3 है तो 2 पावर 3 लिख दिया गया, इंटू 5 एक बार है तो इंटू 5 पावर 1 कर दिया गया, और 19 है तो इंटू 19 पावर 1 कर दिया गया। हमको इसकी सीक्वल मतलब है, जैसे हमने इसको फैक्टराइज किया हमको ये चीज मिल गई, और ये चीज मिल गई तो इसके द्वारा हम लोग गुणनखंडों की संख्या और उनका योग, सम गुणनखंड की संख्या एवं योग, और विषम गुणनखंड की संख्या और उनका योग, ये सारा चीजें इससे निकाल सकते हैं। तो आइए बारी बारी से एक देखते हैं कैसे किया जाएगा इसको। तो अब हम लोग इसकी कोई जरूरत नहीं है, इसको मिटा देते हैं। और हम लोगों ने 760 को फैक्टराइज करके इस तरह से लिख लिया है। तो पहला जो पॉइंट है अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, ये हमने 760 को फैक्टराइज करके लिख लिया है। अब अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी, तो संख्या निकालने के लिए आपको क्या करना है, जो पावर्स है उस पे 1 बढ़ा के मल्टीप्लाई कर देना है। 3 है तो 3 पे पावर 1 बढ़ा दिया तो 4 हो गया, 3 + 1 4 हो गया। 1 है तो 1 की जगह पे 2 हो गया, और 1 है फिर से तो फिर से 2 हो गया। तो यहाँ पे संख्या कितनी निकल के आ गई, 4 दूनी 8 दूनी 16। तो पहला जो है अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी हो रही है, 16। अब इन सभी गुणनखंडों का योग कितना होगा, तो योग के लिए आपको क्या करना है, जो 2 पावर 3 है आप इसको लिखेंगे 2 पावर 0 प्लस 2 पावर 1 प्लस 2 पावर 2 प्लस 2 पावर 3 ब्रैकेट बंद। मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई 5 पावर 0 और प्लस 5 पावर 1, फिर यह मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई 19 पावर 0 प्लस 19 पावर 1। इसको सॉल्व कर देते हैं। तो 2 पावर 0, किसी भी संख्या पावर 0 है तो वैल्यू 1 हो गया। तो 1 प्लस 2 प्लस 2 2 जा 4 और प्लस 2 3 जा 8, मल्टीप्लाई 5 पे पावर 1 हो गया, 5 पावर 0 1 हो गया और प्लस 5 हो गया। उसी तरह नीचे जो है 19 पे पावर 0 है तो 1 हो गया प्लस 19 हो गया। ये आपने कर लिया। फिर इसको सॉल्व कर दिया जाए तो 8 4 12, 12 2 14, 14 1 15, ये 15 हो गया। मल्टीप्लाई 5 1 6, मल्टीप्लाई 19 1 20। अब गुणा कर दिया जाए तो 15 6 का 90, 15 6 या 90 और 90 into 20 कर दिया गया तो 1800। ये आपका आंसर आया। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन दे रहा है कि 760 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें या उनका योग ज्ञात करें, तो आप ये प्रक्रिया अपनाएंगे। पहले 760 को फैक्टराइज करके उनके फैक्टर्स को इस प्रकार लिख लीजिए, और लिखने के बाद संख्या निकालने के लिए पावर में 1 जोड़ के मल्टीप्लाई किया जाता है, और अगर योग निकालना होगा तो इस तरह से आप इसको सॉल्व करेंगे। तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम लोग देखते हैं कि विषम सम गुणनखंडों की संख्या कैसे निकालेंगे और विषम गुणनखंड की संख्या कैसे निकालेंगे, यानी कि इवन फैक्टर्स एंड ऑड फैक्टर्स की बात किया जाएगा। ये प्राइम फैक्टर्स की बात कर दी गई। तो इसका एक स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए आप लोग। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये इसकी तो जरूरत हमेशा पड़नी है। अब हम लोग देखने जा रहे हैं सम गुणनखंडों की संख्या।
अगर सम गुणनखंडों की संख्या निकालनी है तो इसको कैसे किया जाएगा? तो सम गुणनखंड की संख्या निकालनी होगी। अगर सम गुणनखंड की संख्या निकालनी होगी, सम गुणनखंडों की संख्या, तो यहां पे जो 3 है, 2 के पावर 3 है, 2 एक सम संख्या है, 2 एक सम संख्या है, 5 और 19 दोनों विषम है। तो जो सम संख्या है उसके पावर को एज इट इज रखेंगे, 3 है तो 3 रख देंगे, यहाँ पावर में एक ऐड नहीं करेंगे। जो विषम संख्या है उसके पावर में एक ऐड करेंगे, यानी कि इंटू 2 हो जाएगा, 1 + 1, और यहाँ भी इंटू 2। तो सम गुणनखंडों की संख्या, नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स कितना आ गया? 14। सम गुणनखंड कितने हो गए? 2 दूनी 4, 4 3 12, सॉरी 2 2 जा 4 3 जा 12। तो सम गुणनखंडों की संख्या कितनी हो गई? 16। याद कीजिएगा। अब भाज्य गुणनखंड की संख्या कितनी आई थी? 16। 12 कितने हो गए? सम गुणनखंडों की संख्या। अब अगर इनके योग की बात किया जाए कि सम गुणनखंडों का योग ज्ञात करें, तो इसका योग निकालने के लिए आप क्या करेंगे कि जो सम संख्या है 2 पावर 3 है, तो इसको आप 2 पावर 1 से शुरू करेंगे। 2 पावर 0 छोड़ दिया जाएगा, 2 पावर 1 प्लस 2 पावर 2 प्लस 2 पावर 3, ये हो गया 2 पावर 3। यहाँ पे जो है वो एज इट इज आप लिखेंगे 5 पावर 0 प्लस 5 पावर 1, और 19 है तो 19 पावर 0 और प्लस 19 पावर 1। अब इसको सॉल्व कर दिया जाए तो 2 पावर 1 हो गया आपका, 2 पावर 1 हो गया 2, प्लस 2 पावर 2 हो गया 4, प्लस 2 पावर 3 हो गया 8। तो 8 4 12 और 1 13, कितना हो गया? 8 4 12 1 13। यहाँ पे देखिए ये हो गया 2 प्लस 4 प्लस 8, यहाँ पे 2 ही आ रहा है, तो 8 4 12 तो 14 हो गया, और इंटू 5 पावर 0 1 रहा प्लस 5, फिर यहाँ पे 1 प्लस 19, 19 पावर 1 है तो 19, और 19 पावर 0 है तो 1। किसी भी संख्या पे पावर 0 होगा तो 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो गया? 4 2 6 14, मल्टीप्लाई 5 1 6, और मल्टीप्लाई 19 1 20। अब गुणा कर देंगे तो 20 छके 120, और 120 गुणे 14, तो 120 को 14 कीजिएगा, 12 120 नहीं है 1200 और 480 और जोड़ दीजिए, तो 1200 480 1680। एक बार देख लीजिए, ये 14 गुणे 12 हो रहा था, 14 दूनी 28 हुआ, 14 एकम 14, 1 6 8 1680 हो रहा है। एक जीरो था, एक जीरो लगा दिया गया। तो सम गुणनखंडों की संख्या का योग कितना हो गया? 1680। इसके भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब तीसरा पॉइंट है विषम गुणनखंडों की संख्या, उसकी चर्चा की जाएगी। चलिए नेक्स्ट है विषम गुणनखंडों की संख्या, और फैक्टर्स की संख्या निकालना है और उनका योग करना है। तो विषम गुणनखंडों की संख्या जब निकालनी होगी तो आप क्या करेंगे? जो सम वाले हैं उस पे, उसकी जगह पे क्या करेंगे? यहाँ पे विषम गुणनखंडों की संख्या निकालनी, विषम गुणनखंडों की संख्या। तो जहां पर सम संख्या है, 2 एक सम संख्या इवन नंबर है, तो यहाँ पे 2 पावर 3 से मतलब नहीं है, यहाँ आप इसके जगह पे क्या ले लेंगे? 1 ले लेंगे। और जो आपके विषम वाले हैं 5 पावर 1 है तो वहां पे 2 लेंगे, 1 + 1 2, और यहाँ पे 1 + 1 2 हो गया। तो विषम गुणनखंडों की संख्या कितनी हो गई? 4। याद कीजिए टोटल अभाज्य गुणनखंड 16 आए थे, 16 में से 12 सम हो गए थे और 4 विषम हो गए। क्लियर? अब इनके योग की बात करेंगे, तो जब इनका योग निकालना होगा तो यहाँ पे 2 पावर 3 है और 5 पावर 1 और 19 पावर 1 है, तो इसके योग की जब बात की जाएगी तो आप यहाँ पर 2 पावर 3 की जगह पे सिर्फ जो है 2 पावर 0 ये लेंगे, इंटू 5 पावर 1 है
तो 5 पावर 0 प्लस 5 पावर 1 और इंटू हो जाएगा 19 पावर 0 प्लस 19 पावर 1 होंगे। तो 2 पावर 0, या इसको छोड़ भी सकते हैं आप, या यहाँ पे 1 भी ले सकते हैं। तो ये 1 हो गया इंटू ये हो जाएगा 5 पावर 1, 0 का मतलब 1 प्लस 5 और मल्टीप्लाई 19 पावर 0 तो 1 हो गया और प्लस 19 हो गया। ये ऐसे आपने लिख लिया। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये तो 1 ही है, इंटू 6 इंटू 19 से 20, इसको जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 20 छक्के 120। तो ये आंसर हो गया। जैसे ही विषम गुणनखंडों की संख्या का योग बोलेगा, सम वाले को आपको छोड़ देना है या उस पर 0 पावर चढ़ा लीजिए। बाकी जो विषम है उनको एज इट इज आप करते हैं। पहली बार 5 पावर 0, फिर 5 पावर 1। अगर 5 पावर 2 हो आता तो 5 पावर 0 प्लस 5 पावर 1 प्लस 5 पावर 2 भी ऐड कर लेते हैं आप। अगर 19 पावर 2 हुआ होता तो 19 पावर 0 प्लस 19 पावर 1 प्लस 19 पावर 2 भी करते हैं। तो ये आपको जो है गुणनखंड की संख्या को ज्ञात करने का तरीका है। मैं समझता हूँ कि इस वीडियो के बाद आपको फैक्टर्स क्या होते हैं गुणनखंड से, अभाज्य ये कैसे संख्या निकाली जाती है, ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। अगली क्लास में हम लोग एलसीएम की चर्चा की जाएगा कि लसाअ क्या होता है, लघुत्तम समापवर्ती क्या होते हैं और उनको कैसे फाइंड किया जाता है। एलसीएम के बाद हम लोग एचसीएफ की बात करेंगे, मसा की बात करेंगे। तो आप लोग क्लास से जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करते रहे ताकि आपके मित्र भी इसका लाभ उठाते रहे। तब तक के लिए थैंक यू।